मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है, वो जो सीरीज मैंने शुरू की थी, आज वो सीरीज जो है वो तो उसका थर्ड पोर्शन है। ये जो सीरीज है ये आपके आर एस प्री 2023, आर पी एस सी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023, सेकंड ग्रेड, न्यू फर्स्ट ग्रेड, न्यू रीट, न्यू राजस्थान सब इंस्पेक्टर, आर पी एस सी ई ओ आर ओ की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में ही इस चैनल के ऊपर जो है 1 से 2 दिनों के अंदर जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर और अधीनस्थ बोर्ड के पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र है उनके सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन हैं उनकी विस्तृत व्याख्या जो है इस चैनल पर अपलोड की जाएगी। इसी कड़ी के अंदर हम देखेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का पेपर जो है वो हम सोल्व करेंगे। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का जो पेपर हुआ था थर्ड पेपर जीके वाला, उसको सोल्व करेंगे। आरएस प्री 2021 वाले पेपर को सोल्व करेंगे। आरएस प्री 2018 को पेपर को सोल्व करेंगे, 16 को सोल्व करेंगे, 13 को सोल्व करेंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के जो पेपर हुए थे 4 ग्रुप के, उनको सोल्व करेंगे। एसीएफ एफआरओ का जो है 2 साल पहले पेपर हुआ था जीके वाला, उसको सोल्व करेंगे। रीट प्री वाला जो पेपर है उसको सोल्व करेंगे। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर को सोल्व करेंगे। वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट ग्रेड के जो जीके के क्वेश्चन हैं पेपर के अंदर उनको सोल्व करेंगे, और अदर्स जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम सोल्व करेंगे। तो जो भी साथी इस चैनल के ऊपर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो के जो क्वेश्चन और अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलो, अब ये जो सीरीज 3 है, आज वाली जो है ये सीरीज 3 है। इससे पहले 2 सीरीज के मैंने क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चन पेपर के अंदर ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलो, आज की सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र श्रेणी का वाद्य यंत्र नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, रावण अथा तंत्र श्रेणी का वाद्य यंत्र है, बिल्कुल। कमायचा ये भी है। जंतर ये तंत्र श्रेणी का वाद्य यंत्र है, लेकिन ये जो मोरचंग है, मोरचंग जो है ये तंत्र श्रेणी का नहीं है। ये कौन सा है? सुशिर। सुशिर का मतलब ये हो गया कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक करके जो है बजाया जाता है, मतलब फूंक कर बजाए जाते हैं। जैसे आपके बांसुरी हो गई, सहनाई हो गई, हरनाई हो गई, ये आपके क्या है? सुशिर श्रेणी के वाद्य यंत्र है। कमायचा जो है ये आपके तंत्र श्रेणी का वाद्य यंत्र है। रावण अथा जो है ये भी तंत्र श्रेणी का है, और जंतर जो है ये भी तंत्र श्रेणी का। रावण अथा जो है ये आप लोगों को पता है कि नारियल जो आधा कटा हुआ होता है, आधे कटे हुए नारियल के ऊपर जो है चमड़ा जो है चमड़ा मड करके ये बनाया जाता है। और जो भोपे होते हैं, अलग अलग लोक देवताओं के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा जो है इस वाद्य यंत्र का जो उपयोग है वो लोक देवता की स्तुति के लिए किया जाता है। गुर्जर जो देव नारायण जी के जो गुर्जर अनुयायी होते हैं, गुर्जर भोपे होते हैं जिनको बगड़ावत कहा जाता है, इनके द्वारा भी इस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी जो है वो अलग अलग जगह इसका उपयोग किया जाता है। और ये रावण अथा जो है ये आपके आर एस मेंस 2021 के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें अपने ऐसे लिख सकते हैं कि राजस्थान का प्रसिद्ध तंत्र श्रेणी का वाद्य यंत्र है जिसको आधे कटे हुए नारियल के ऊपर चमड़ा मड करके बनाया जाता है, तथा जो भोपे जो होते हैं, विभिन्न लोक देवताओं से संबंधित जो भोपे होते हैं वो मतलब उनके द्वारा इस ये वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है वो किया जाता है। कमायचा के बारे में मैंने आपको बताया था। साकर खां मांगणियार यह प्रसिद्ध कमायचा वादक है। ये आपके केट के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। जंतर का भी मैंने बता दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। पति के प्रदेश जाने पर वियोग में पत्नी द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? देखो, ओडियो जो है, ओडियो होता तो ओडियो भी वियोग वाला ही है, लेकिन ओडियो जो है एक जो बेटी होती है जब वो ससुराल जाती है तो माता पिता की याद में पत्नी के जो पति के वियोग के अंदर जो है वो झोराओ जो है, और स्पेशली ये जैसलमेर के प्रसिद्ध है।
जिसको जोरावा भी कहते हैं, ठीक है ना। पपैयो, और ये जो है ये पपैयो प्रेसी प्रियतम से मिलने के लिए गाती है, ठीक है ना, मिलने के लिए गाती हैं। और शीठने जो है ये एक गाली गीत है, शादी के अवसर पर गाया जाता है, गाली गीत है। पटेल या बिच्छो लालर, ये जो है पहाड़ी प्रदेश के लोकगीत हैं और मेवाड़ के अंदर फेमस है। कहाँ पर है? मेवाड़ के अंदर। ये आरपीएससी ईओआरओ का जो पेपर था 2008 के अंदर हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल गायकी के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? अलादिया खान घराना जो है वो प्रवर्तक अलादिया खान, बिल्कुल ये सही है। जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग है, बिल्कुल सही है। मेवाती घराने के प्रवर्तक घगे नजीर खान है, ये भी सही है। मतलब इसके अंदर जो है उपरोक्त सभी सही है। आप लोगों को जो है मैंने ख्याल गायकी के बारे में आप लोगों को बता रखा है, आप लोगों को पता होगा ख्याल के बारे में, ठीक है ना। ख्याल के जो है अलग अलग जो है जगह ये ख्याल जो है वो फेमस है। इसके संदर्भ जैसे हेला ख्याल जो है वो सवाई माधोपुर के अंदर फेमस है, ठीक है ना। और जो ये आपके क्या कहते हैं, जो ख्याल से संबंधित अलग अलग जो घराने हुए हैं, उन घरानों के बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है, ठीक है ना। जैसे एक तुर्रा कलंगी ख्याल है, वो मेवाड़ के अंदर चर्चित रही है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को जो है ये याद रखने जैसी चीज़ें हैं। बाकी देखो, एक चीज़ और बता दूं कि रमत के बारे में भी मैंने बताया था। रमत क्या है? रमत एक लोक नाट्य है, ठीक है ना। यहाँ आपको क्या करना है, देखो एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को एडिशनल और बता देता हूँ। ये जो अलादिया खान का घराना है, ये आपके घराना जयपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? जयपुर से। और ये ख्याल गायकी का देश का सबसे कठिन घराना है, सबसे कठिन घराना है। इस घराने से संबंधित जो कलाकार हैं वो है किशोरी अमोड़कर व भास्कर बुआ, ये ख्याल गायकी से संबंधित है। इसके अलावा एक नाम और चलता है केसर बाई केलकर, ये भी ख्याल गायकी से संबंधित है, अलादिया खान घराने से। जयपुर घराना जो है, बिल्कुल इस घराने के प्रवर्तक जो है मनरंग थे। और ये मनरंग जो है ये राम सिंह द्वितीय के दरबारी थे। राम सिंह द्वितीय के ये क्या थे? दरबारी थे, ठीक है ना। मेवाती घराना जो है, मेवाती घराने के जो प्रवर्तक हैं वो घगे नजीर खान हैं, बिल्कुल। और इस घराने से संबंधित एक कलाकार रहे हैं पंडित जसराज। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक संत जसनाथ जी को कतरिया सर जागीर किसने प्रदान की थी? इसका आंसर है सिकंदर लोधी। जसनाथ जी जो हैं ये आप लोगों को पता है, इनकी जो कर्मस्थली है वो कतरियासर बीकानेर है। क्या है? कतरियासर बीकानेर है। इनके जो अनुयायी हैं उन अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य जो है वो किया जाता है। और अग्नि नृत्य करते समय जो है वो फतेह फतेह शब्दों का उच्चारण करते हैं, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। फिर मदरसा ए हुनरी की जो स्थापना है ये आपकी राम सिंह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राम सिंह के द्वारा। ये मैंने आपको इससे पहले जो अपन ने शायद पढ़ा था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को पता होगा। राम सिंह द्वारा 1857 के अंदर, ये राम सिंह सेकंड थे, ठीक है। और ये जो मदरसा ए हुनरी है इसको प्रेजेंट के अंदर जो है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है प्रेजेंट के अंदर, ठीक है ना। अब देखो कुछ चीज़ें और जैसे आप लोग ध्यान रख सकते हो। यहाँ जैसे मैंने सवाई जय सिंह लिखा है, तो सवाई जय सिंह जो है इन्होंने गोणी जन खाना की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? गोणी जन खाना की 1724 के अंदर, ठीक है। और स्वाई प्रताप सिंह का तो आप लोगों को पता होगा। स्वाई प्रताप सिंह का जो इन्होंने अपने ये क्या कहते हैं गंधर्व बाईसी,
गंधर्व 22 जो 22 कलाकारों का समूह था वो इनके दरबार में रहता था, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए हो गया। अब देखो जो माधो सिंह का है इसमें कुछ ऐसे विशेष नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आभूषण से संबंधित है कि कौन सा आभूषण जो है वो दांत से है, दांत के अंदर पहना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो है चूप। चूप जो होता है ये दांत के अंदर पहना जाता है। चोप जो है ये नाक में, तिमणियाँ जो हैं ये गले में, और ये जो है बजटी ये भी नाक के अंदर, ठीक है ना। तो देखो नाक के अंदर जो है बजटी, लटकन, लूंग, ये सारे नाक के आभूषण हैं, ठीक है ना। सॉरी। नेक्स्ट है, और यहाँ पे तिमणिया गले का हो गया। नेक्स्ट है देवनारायण जी से संबंधित स्थल है। तो देवनारायण जी से संबंधित स्थल है आसीन। आसीन जो है ये भीलवाड़ा के अंदर, कहाँ है, भीलवाड़ा। देवनारायण जी जो है ये गुर्जर समुदाय के आराध्य देवता है, ठीक है ना। कोलूमण जो है ये आपके लोक देवता जो पाबू जी हैं, पाबू जी से संबंधित हैं। पर्वत सर जो है वो तेजा जी से संबंधित हैं। तेजा जी का जो मेला है वो पर्वत सर के अंदर बढ़ता है, ठीक है ना। और साबला जो है ये आपके माऊजी, जो संत माऊजी हैं उनसे संबंधित हैं। और साबला जो है ये आपके डूंगरपुर के अंदर है। और यहाँ पर जो है साबला के अंदर माऊजी द्वारा निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की गई है। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की गई। नेक्स्ट जो है लाछा गुजरी की गाय। लाछा गुजरी की गाय मेर मीणाओं से छुड़वाते समय कौन से लोक देवता शहीद हो गए थे। तो देखो इसका जो आंसर है वो आपके हैं, आप लोग बताओ जल्दी से एक बार। तेजा जी, ठीक है ना। पाबू जी जो है ये जो इनके बहनोई थे जिंदराव खींची, जिंदराव खींची इनके बहनोई थे। इनके साथ इन्होंने गोरक्षार्थ युद्ध किया था। तेजा जी जो है इन्होंने बिल्कुल लाछा लाछा गुजरी की गाय मेर मीणाओं से छुड़ाते समय जो है तेजा जी गोरक्षार्थ शहीद हुए थे। गोगा जी जो हैं इन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। पन्नाज जी जो है ये आपके जैसलमेर के काठोड़ी गांव के, और इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गोरक्षार्थ युद्ध किया था, ठीक है ना। तो ये आपका इसका हो गया। फिर है लास्ट है इसके अंदर, पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था। तो पाबू जी की जो घोड़ी है वो है केसर कालमी। कौन सी है, केसर कालमी जो है पाबू जी की घोड़ी है, ठीक है ना। लीलन जो है ये तेजा जी की घोड़ी का नाम था। किरण काबरा ये मांगलिया मेहा जी, मांगलिया मेहा जी के घोड़े का नाम था। लीलागर ये देव नारायण जी के घोड़े का नाम था, देव नारायण जी के घोड़े का नाम था। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ओके।